नमस्कार। ज्ञान व विधि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं कैलाश नेहरा, कक्षा 9th का काव्यखंड का आज हम तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। सेवैये, जो हमारे कवि रसकांत जी द्वारा लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम कवि रसकांत जी का परिचय देखते हैं, उसके बाद में हम आगे सवैयों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले रसकांत जी का जन्म सन 1548 ईस्वी में माना गया है। पिहानी उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये मुस्लिम थे और जो इनकी कृष्ण भक्ति है, ये मुस्लिम होकर भी कृष्ण भक्ति में इतने लीन थे, हिंदू कवि इस प्रकार नहीं थे। तो आगे हम देखें तो इनके जो गुरु थे, जिनका नाम था गोस्वामी विठल दास, से इन्होंने दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे और सन 1628 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु मानी गई है। और इनकी जो समाधि बनी गई है वो मथुरा के महावन में बनाई गई है। इनकी हम कृतियाँ देखें तो दो मुख्य रूप से यहाँ दी गई है, सुजान रसकान और प्रेम वाटिका। इसके अलावा रसकान रचनावली के नाम से भी इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो सारी कृष्ण भक्ति से लीन बताई गई है। इसमें कृष्ण भक्ति में अन्य प्रेम प्रकट होता है, कृष्ण भक्ति के प्रति होता है। और इसमें जो कृष्ण के रूप हैं, जैसे रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधे कृष्ण की प्रेम लीलाएं का मनोहर वर्णन किया गया है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भावशीलता और आशिकता उल्लास के जितने प्रसिद्ध है, उतने ही अपनी भाषा के लिए भी प्रसिद्ध है। इनकी भाषा हम देखें तो भाषा के अंदर मार्मिकता है, शब्द चयन बहुत अच्छे किए गए हैं और व्यंजन शैली वो बहुत ही बढ़िया है। इनकी जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा के अंदर हैं। यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरल एवं मनोहर प्रयोग किया गया है। जितनी भी रचनाएं हैं उसमें ब्रज भाषा का बड़ा ही सरल और मनोरम प्रयोग किया गया है। और यहाँ इसमें जरा सा भी शब्द आडंबर नहीं है, फालतू की बातें नहीं बताई गई है। अब हम आगे देखें तो रसकांत जी के सेवैये पढ़ते हैं। तो पहला सेवैया देखें तो मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गंवारन। रसकांत जी कवि श्री कृष्ण भगवान के प्रति अन्य प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं, अगर मुझे मनुष्य बनाओ या मनुष्य जन्म देवो तो मैं गोकुल गांव के गंवालों के बीच में निवास करना चाहता हूँ। ये रसकांत जी कवि की इच्छा है कि अगर मुझे मनुष्य जन्म मिला अगले जन्म में वापस, तो मैं वो जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अपना बचपन व्यतीत किया था गवालों के रूप में, मैं वहाँ ही गवाला बनकर वहाँ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ या वहाँ निवास करना चाहता हूँ। दूसरी बात है, जो पशु हो तो कहाँ बसे मेरो, चरोचित नन की धेन मंजारन। इसमें रसकांत जी कवि कहते हैं कि अगर मुझे पशु बनाया गया तो मेरा बस तो नहीं चलता, लेकिन फिर भी मेरी ये इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। ये रसकांत जी कवि की इच्छा है कि पशु बना मैं अगर, तो मेरा मन बस तो नहीं चलता, क्योंकि पशु अपने के अनुसार कार्य नहीं कर सकते, तो मेरा बस तो नहीं चलता, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की जो गायें हैं उनके बीच में चरूं। अगर पाहन हो तो वही गिरी का, जो किया हरि छत्र पुरंदर धारण। यहाँ रसकांत जी कवि कहते हैं कि पाहन मतलब अगर मुझे पत्थर बनाया तो मैं उसी पर्वत का बनना चाहता हूँ, उसी गिरी का बनना चाहता हूँ जो गोवर्धन पर्वत था, जिसने श्री कृष्ण भगवान ने अपनी छोटकी मतलब चटुली अंगुली पर व्रजवासियों की रक्षा के लिए धारण किया था। जब इंद्र का प्रकोप होता है तब श्री कृष्ण भगवान ब्रजवासियों की रक्षा के लिए ये गोवर्धन पर्वत धारण करके उनकी रक्षा करते हैं। तो रसकांत जी कवि गोवर्धन पर्वत बनना चाहते हैं। आगे क्या कहते हैं, जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन।
कालिंदी मतलब यमुना नदी, कुल का मतलब तट या किनारा, कदम वृक्ष का नाम है और उसकी डाल पर बसेरा करना चाहते हैं। तो देखते हैं, खग मतलब पक्षी। रसकांत जी कवि कहते हैं कि अगर मुझे अगले जन्म में पक्षी बनाया तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर बसेरा करना चाहता हूँ। यदि पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर मेरा बसेरा हो। ये बातें की गई है। हम दूसरे सेवे के अंदर चलते हैं। इसमें रसकांत जी श्री कृष्ण भगवान की चीज़ों से या उनके प्रति अनन्य प्रेम के कारण उनकी वस्तुओं से बहुत ही लगाव रखते हैं, प्रेम करते हैं। इस कारण उनकी जो चीज़ें उनको प्राप्त हो जाएं तो उनके बदले में वो सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार है। जैसे या लगूटी अरु कमरिया पर राजती हूँ पुर को तज्जी डारो। यहाँ रसकांत जी कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण भगवान की लकड़ी और कम्बल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज त्यागने के लिए तैयार हूँ या उस पर नौछावर करने के लिए तैयार हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान की जितनी भी प्रिय वस्तु है उसके लिए रसकांत जी संसार के बड़े से बड़े सुख को त्यागने के लिए तैयार है। इसलिए कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण भगवान की मुझे लाठी और कम्बल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज उस पर त्यागने के लिए तैयार हूँ। आगे है, आठों सीधी नहु निधि के सुख नंद की गाय चरावन बिसारो। यहाँ कह रहे हैं रसकांत जी कि अगर मुझे जो नंद बाबा की गाय है उसको चराने का मौका मिल जाए तो उस पर मैं आठों सिद्धि और नव निधि के सुख को भुलाने के लिए तैयार हूँ या सुख को त्यागने के लिए तैयार हूँ। आगे, रसकान कबो उन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाक निहारो। रसकांत जी कहते हैं कि अगर मुझे मेरी आँखों से ब्रज में कुछ देखने का मौका मिले, निहारने का मौका मिले, तो मैं जीवन भर उन वन, उपवन और तालाब को देखना चाहता हूँ। वन को मतलब वन, बाग को मतलब उपवन और तड़ाक को मतलब तालाब। तो मैं ब्रजवास के अंदर जो वन है, उपवन है और तालाब है उनको जीवन भर निहारना चाहता हूँ। आगे, कोटिक एकल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों। और यहाँ रसकांत जी कहते हैं कि अगर मुझे जो ब्रज की कांटेदार झाड़ियाँ हैं उस वहाँ रहने का मौका मिले या उनके साथ देखने का मौका मिले तो मैं करोड़ों सोने के महलों को उन पर नौछावर करने के लिए तैयार हूँ। इसमें निकटकर्षण लीलाएं करना चाहते हैं। जितनी भी ये वस्तु हैं जैसे कम्बल है, लकड़ी है और ये नंद बाबा की गाय के बीच में रहना है, तालाब उपवन देखने हैं, यहाँ सब रसकांत जी वहाँ अपनी लीलाएं करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ कृष्ण ने अपनी लीलाएं की है वहाँ वहाँ वो रहना चाहते हैं। आगे हम देखें इनका तीसरा सेवैया, तो मोर पंख का सिर ऊपर राखियो गुंजन की माला गरे पहिरोगी। यहाँ जो आपके तीसरा सेवैया है उसके अंदर सखी हैं जो दूसरी सखी से कह रही है कि मैं श्री कृष्ण भगवान के प्रत्येक स्वांग को करना चाहती हूँ। स्वांग मतलब अभिनय, जो उन्होंने कार्य किया था जैसा वो मैं सब करना चाहती हूँ। इसके प्रति क्या कारण है, जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण भगवान के सौंदर्य पर मुग्ध है, उससे बहुत ही ज़्यादा मुग्ध हुई हुई है। वो इसीलिए कहती है कि मैं श्री कृष्ण भगवान के सारे स्वांग को करने के लिए तैयार हूँ, सारे अभिनय को करने के लिए तैयार हूँ। क्या कहती है कि एक गोपी अपने सखी से कहती है कि मैं मोर मुकुट पहनकर, जो श्री कृष्ण भगवान के सिर पर है, वो पहनकर गले में गुंजन की माला डालना चाहती हूँ। और ये दोनों बातें आ गई, मोर सिर पर धारण करना चाहती है और गले में गुंजन की माला पहननी चाहती है। आगे देखते हैं, ओटी पीताम्बर ले लगुटी वन गोदुन गंवारन संग फिरूंगी। और कहती है कि मैं अपने पीले वस्त्र धारण करना चाहती हूँ और हाथ में लाठी लेकर पूरे दिन गायों और गवालों के साथ वन में घूमना चाहती हूँ। वन गोधुन गवारिन संग फिरूंगी, तो पीले वस्त्र धारण करना चाहती हूँ
और लाठी लेकर गायों और गवालों के बीच में वन में रहना चाहती हूँ। आगे वो क्या कहती है, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे के सब सुहांग करूँगी। आगे ये कहती है कि मैं जो श्री कृष्ण भगवान को अच्छा लगे, रसकांत जी कहते हैं, सखी कहती है कि जो श्री कृष्ण भगवान को जो जो वस्तु अच्छी लगती है वो सब के मैं स्वांग करने के लिए तैयार हूँ, सबके अभिनय करने के लिए तैयार हूँ। और फिर कहती है आगे, या मुरलीधर को अदरान धरी अदरा न धरोगी। ये बात क्या यहाँ क्या कहती है सखी दूसरी सखी से, कह सकी मैं और तो सारे स्वांग करने के लिए तैयार हूँ, मोर पंख धारण कर सकती हूँ, गुंजन माला पहन सकती हूँ, पीताम्बर ओढ़ सकती हूँ, लाठी लेकर गवालों के बीच में वन में रह सकती हूँ, लेकिन मैं जो श्री कृष्ण भगवान की मुरली है, मुरलीधर यहाँ कृष्ण भगवान के लिए आया है, तो मुरली है जो अपने वो होठों पर रख कर बजाते हैं मधुर आवाज़ में, उसको मैं अपने होठों पर नहीं रखना चाहती हूँ। अधरा मतलब होठ पर रखना नहीं चाहती हूँ। कारण क्या बताया है, यहाँ कहते हैं कि ये जो गोपी है, सखी है, कृष्ण भगवान की से बहुत प्रेम करती है, लेकिन जब कृष्ण भगवान मुरली बजाते हैं तो सखी की तरफ वो ध्यान नहीं देकर मुरली में मुक्त हो जाते हैं, इसलिए वो सखी मुरली से प्रेम नहीं करती। इसलिए कहती है कि मैं कृष्ण भगवान के सारे स्वांग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनकी जो मुरली है वो अपने होठों पर धारण करना नहीं चाहती हूँ, नहीं रखना चाहती हूँ। अगला हम चौथा देखें इसके अंदर सवैया, तो है यहाँ भी सखी हैं, वो जो श्री कृष्ण भगवान की जो मधुर मुरली की आवाज़ है उनको सुनकर, वो उनकी मुस्कान को देखकर वशीभूत हो जाती है। और देखो इसमें क्या वर्णन करती है, कानिंदे अंगूरी रहीबो जबी मुरली धुनी मंद बजे। गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान की मुस्कान पर अत्यंत मोहित है, और एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण भगवान की मंद मंद मुरली मतलब बांसुरी बजाते हैं तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल लेती हूँ। क्यों डाल लेती हूँ, ताकि मुझे उनकी जो मधुर आवाज़ है वो सुनाई ना दे, या मुरली की जो मधुर आवाज़ है वो मुझे सुनाई ना दे। आगे क्या कहती है, मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गह तो गह। आगे कहती है कि यदि श्री कृष्ण भगवान ऊंची से ऊंची अटलियों पर चढ़कर फागुन का गोदन गीत गाएं, गोदन यहाँ जो फागुन में गाया जाने वाला गीत है उनके लिए आया है, तो फागुन में चाहे गोदन गाए तो गाए, मुझ पर कोई असर नहीं होगा, चाहे कैसा भी मधुर गाएं, किसी प्रकार का गाएं, क्योंकि मैंने कानों में अंगुली डाल रखी है, इसलिए मुझे उसका कोई असर नहीं होगा। आगे कहती है, टेरी कहो शिंगरे बरस लोगिन कहानी कहूँ कितनों समझाएं। आगे वो गोपी है जो श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में, भक्ति में अन्य प्रेम है उसके प्रति, वो कहती है गांव वालों को कि मुझ पर कोई असर नहीं होगा इस चीज़ का, मैं ब्रज के सभी लोगों को पुकार कर कहना चाहती हूँ, आवाज़ लगाकर बताना चाहती हूँ कि कल मुझे कोई कितना भी समझाए तो मुझे कोई में समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के प्रेम के प्रति लीन है और अंगुली डालकर न सुनने की कोशिश कर रही है, फिर भी वो कह रही है कि मेरे बस में नहीं है कि मैं उसकी मधुर आवाज़ को सुने बगैर रह सकूं। तो देखो क्या कहती है, मायरी बा मुख की मुस्कान समारी ने जह न जह न जह। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ आपने मुझे बहुत समझाया था कि श्री कृष्ण भगवान की तू मुरली की आवाज़ मत सुनना, लेकिन मेरे वश में नहीं है, तो माँ कृष्ण के मुख की मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, ये बार बार उनको माँ को कह रही है। अर्थात वो कहती है कि मैं मुस्कान में वशीभूत होकर श्री कृष्ण भगवान के निकट दौड़ी चली जाऊंगी, तो आप मुझे समझाने के लिए मत आना, है समझा नहीं पाओगे, क्योंकि मैं उसकी जो मुरली की मधुर आवाज़ है उसमें वशीभूत हो जाऊंगी, मुग्ध हो जाऊंगी और दौड़कर उनके पास चली जाऊंगी। तो ये हमने पहले 4 सेवाओं का अध्ययन किया है। अब हम इनके कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके,
ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो आपके जो पहला समय आया था उसके अंदर आया था। तो जो रसकांत कवि है वो कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य बनाओ तो मैं ग्वालों के बीच में रहना चाहता हूँ, अगर मुझे पशु बनाया तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चढ़ना चाहता हूँ, और अगर मुझे आपने पत्थर बनाया तो मैं उस गोवर्धन पर्वत बनना चाहता हूँ जिसने श्री कृष्ण भगवान ने ब्रज वो प्रकोप को बचाने के लिए ब्रजवासियों की रक्षा की थी, चटुली अंगुली पर धारण किया था। और अगर मुझे पक्षी बना दिया तो मैं यमुना नदी के जो कदम का वृक्ष है उसके ऊपर वास करना चाहता हूँ। तो ये कवि इन रूपों में अपना जो प्रेम है, लगाव है, वो व्यक्त करना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखें तो कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? कवि क्यों चाहता है कि मैं जो ब्रज के वन है, विभाग है, उपवन है, तालाब है, उनको निहारूं? तो इसके प्रति भी रसकांत जी कवि का अन्य प्रेम है। वो कहते हैं कि अगर मुझे मेरी आंखों से ब्रज में कुछ देखने का मौका मिले तो मैं आजीवन जो वन है, उपवन है और तालाब को देखना चाहता हूँ, उनको ही निहारना चाहता हूँ। आगे है क्वेश्चन आपके नंबर 3। एक लघुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? क्योंकि जो श्री कृष्ण भगवान की कमल और लाठी थी वो विशेष थी, क्योंकि भगवान के पास में रहती थी। इसलिए रसकांत जी कवि कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण भगवान की कमल और लाठी मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज उस पर न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कवि रसकांत जी सब कुछ न्योछावर कर देना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है? अपने शब्दों में बताइए। यह आपके जो तीसरा शिवय था वो कहती है सखी कि मैं श्री कृष्ण भगवान के प्रत्येक स्वांग को करने के लिए तैयार हूँ, और उसमें मैं श्री कृष्ण भगवान के मोर पंख धारण कर सकती हूँ या चाहती हूँ, गऊ की माला पहनना चाहती हूँ, और पीला वस्त्र धारण करना चाहती हूँ, हाथ में लाठी लेकर गायों और गवां को बीच में वन में रहना चाहती हूँ, लेकिन श्री कृष्ण भगवान की जो मुरली है वो होठों पर धारण करना नहीं चाहती हूँ। अगला क्वेश्चन है, अपने विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? क्योंकि जो रसकांत जी कवि हैं वो श्री कृष्ण भगवान से अन्योन्य प्रेम करते हैं और उनके जितने भी उनकी वस्तुएं हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसीलिए वो श्री कृष्ण भगवान के सानिध्य में रहे, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपने मुझे अगर पशु बनाओ, चाहे पक्षी बनाओ, चाहे पहाड़ बनाओ, तो मैं ब्रज के पास में रहना चाहता हूँ। जैसे आपके आया था, पशु बने तो वो नंद बाबा के गायों के बीच में चढ़ना चाहते हैं, अगर पक्षी बने तो जो यमुना नदी में जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने काले नाग का समापन किया था वहाँ उस नदी के जो किनारे पर कदम का वृक्ष है उसकी ढाल पर बसेरा करना चाहता है। और अगर पहाड़ बनने का मौका मिला तो वो पहाड़ कौन सा धारण जिसने श्री कृष्ण भगवान ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी अंगुली पर धारण किया था, वो पहाड़ बनना चाहते हैं। तो सानिध्य में रहने के कारण ये सब प्रकार के कार्य करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथे सेवे के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती है? तो चौथे सेवे के अंदर गोपी बताती है कि जो श्री कृष्ण भगवान की मुरली है उसकी जो मधुर आवाज़ है और श्री कृष्ण भगवान की जो मुस्कान है उससे हम वशीभूत हो जाते हैं, इसके कारण वो वश नहीं रहता है। तो हमने पहले बहुत कोशिश की, जैसे कानों में उंगली वगैरह डालकर उसकी मधुर आवाज़ को ना सुने, फिर भी वो मेरे बस में नहीं रहा। इसलिए वो उनकी मुरली की आवाज़ से इतनी वशीभूत हो जाती है, इतनी विवश हो जाती है कि वो उनके साथ चल पड़ती है या उनके पीछे चल पड़ती है। तो ये था आज का हमारा लेसन रसकांत जी जिनके सवैये, और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।